मशरूम चिली। आज हम बनाएंगे मशरूम चिली। आप बटन मशरूम ले लीजिए और उसका नीचे वाला हिस्सा काट लीजिए। ये जो निचला हिस्सा है बटन मशरूम का, उसे हम वेजिटेबल स्टॉक बनाएंगे। अब आपने दोनों चीज़ें अलग कर ली। एक पतीले में 1 कप पानी लीजिए। इतना पानी लीजिए जिससे आपका बटन मशरूम अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। अब उसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए, 1 स्पून नमक डालिए ताकि मशरूम में थोड़ा सा नमक का फ्लेवर इंसर्ट हो जाए। अब आप इसमें बटन मशरूम जो आपके पास है वो डाल दीजिए। अब साथ ही में अलग बर्तन में थोड़ा सा पानी लीजिए और जो निचला हिस्सा आपने काटा था वो वेजिटेबल स्टॉक जो हम डालेंगे उसके लिए आप इसे भी उबाल लें। अब आप बटन मशरूम को निकाल लें और जिस बर्तन में निकालें उसके नीचे आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं। एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा के उसमें तेल डाल दें जिसमें आप बटन मशरूम को तल सकें, और दूसरी तरफ जब तक तेल गर्म होगा तो दूसरी तरफ हम 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का मिक्स बनाएंगे। आपको याद होगा पानी में हमने नमक डाला था, तो इसमें अभी हम बटन मशरूम को सिर्फ काली मिर्च, पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के मिक्स कर लें और इसमें बटन मशरूम को बहुत धीरे धीरे मिक्स करें बटन मशरूम डाल के, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर गया हुआ है वो अपने में, ये जो हमने फ्लोर बनाया है वो अपने में सोख ले उसको। क्योंकि आप जानते हैं मशरूम में 90% सिर्फ वाटर रहता है, तो आप तलने से पहले इसे आप कॉर्न स्टार्च और फ्लोर में मिला लें ताकि जब आप फ्राई करें तो ये क्रिस्पी हो जाए। अब हम उसमें जो बचा हुआ हमारे पास फ्लोर है उसमें हम चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो डाल के और थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक घोल बना लेंगे। स्मूथ घोल बनाएं। अब जो हमने मशरूम बटन्स सॉटे किया था फ्लोर के अंदर उसे मिक्स करें और एक एक उठा के जो हमने कढ़ाई में तेल गरम किया है उसमें तलें। क्योंकि आपने घोल में मशरूम डाले हैं तो वो आपस में सट जाएंगे, तो इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उसको निकाल लेंगे और तो उसको अलग कर सकते हैं। अब एक बाउल ले लें, उसमें सारे सॉस आप एक ही जगह मिक्स कर लें ताकि आपको बार बार जब आप मशरूम चिली बनाएं तो उसमें अलग से सॉस लेने की ज़रूरत ना पड़े। हमने टमाटो सॉस ले लिया, सोया सॉस ले लिया, चिली सॉस ले लिया। आप उसमें थोड़ा सा विनेगर डालें, रेड चिली सॉस लें, और अगर आप और
वो स्पाइसी चाहते हैं तो शेज़वान की चटनी जो आती है वो आप डालें, तो उसका कलर भी अच्छा आएगा और उसका टेस्ट भी निखर जाएगा। अब सारे सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप मशरूम को आप साबुत भी डाल सकते हैं या आप उसको क्या बोलते हैं काट के भी डाल सकते हैं। आप शिमला मिर्च लाल, पीली, हरी काट लें स्क्वायर में। स्प्रिंग ऑनियन के दिन है तो स्प्रिंग ऑनियंस ले लें। अदरक और लहसुन का छोटे छोटे टुकड़े कर लें। चिली के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अगर आप पत्ता गोभी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब जिस तेल में हमने मशरूम तले थे उसी में आप बना सकते हैं। आप उसमें सबसे पहले अदरक जो बारीक कटा हुआ है और लहसुन वो डाल लें। फिर आप प्याज डालें और सौटे करें उसे। उसके बाद आप सारी शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डाल दीजिए। फ्लेम जितनी तेज़ होगी, तो चाइनीज़ में हमेशा फ्लेम तेज़ ही रहती है, तो आप उसको तेज़ कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ी सी सब्ज़ियाँ क्रिस्पी सौटे हो जाए तो उसमें सॉस डाल दें। हमने जो वेजिटेबल स्टॉक बनाया था वो पानी हम अब इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, सब्जियां भी खिल रही हैं। अब हम मशरूम, जो बड़े मशरूम थे, उसको हाफ हाफ काट के इसके अंदर डाल देंगे। मैंने जैसे कहा कि आप पूरा मशरूम भी ले सकते हैं और मशरूम को हाफ भी कर सकते हैं। ऊपर से आप स्प्रिंग अनियन छोटी छोटी भी डाल सकते हैं। आपने जो बैटर में मशरूम डिप किया था उसका बैटर आपके पास है, वो थोड़ा सा बच ही जाता है। उसमें आप वेजिटेबल जो आपने स्टॉक बनाया है उसको थोड़ा सा लेके और उसको अच्छी तरह से वॉश करके, जो आपने यूटेंसिल यूज़ की थी उसमें उसको अच्छी तरह से साफ़ करके आप डाल दें, तो आपकी जो चिली, मशरूम चिली है, उसका जो ग्रेवी है वो सेमी ग्रेवी बन जाएगा। अब आपका मशरूम चिली तैयार है। आप उसे एक बाउल में निकाल लें और मज़ा लें। स्प्रिंग ऑनियन से सजाएं और अगर आपके पास वाइट तिल है तो उससे भी सजा सकते हैं।